जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कर्जा वाला घटाव कैसे करते हैं। आपने सुना होगा कि कर्जे वाला घटाव हल कैसे करते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कर्जे वाला घटाव हल करने सिखा दूंगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों आप ये बताओ कि अगर 2 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि सर 2 में से 8 तो नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि भाई 2 से बड़ा है 8 और छोटा में से बड़ा तो घटता नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि आप सच बोल रहे हो। लेकिन बच्चों अगर छोटा में से बड़ा घटाना पड़े तो क्या करता है ना कि छोटा वाला ना इससे कर्जा लेता है। क्या करेगा? कर्जा लेगा। ध्यान देना। तो जब ये कर्जा मांगेगा ये वाला इससे, तो ये इसको जब ये वाला कर्जा लेगा इससे, तो जो 9 है 9 इसको एक कर्जा देगा। कितना देगा? एक देगा केवल। जब एक देगा ना तो इसका वाला एक इसके बगल में खड़ा हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब बच्चों बताओ कि अगर 2 के बगल में एक खड़ा हो जाएगा तो कितना बचेगा? अब ये बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा? 12। तो आपको 12 में से 8 घटाना है। कितने बचेगी? 12 में 8 कम करेंगे तो 4 बचेगा सर। अब बच्चों बताना, यहाँ तो 9 है लेकिन ये इसको एक दे दिया तो यहाँ अब कितना बच गया? 8। तो 8 में 6 कम करेंगे तो, सॉरी बच्चों, 8 में 2 कम करेंगे तो 6 बचेगा सर। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। चलो अब ये वाला देखते हैं। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 3 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप फिर कहोगे कि सर जी 3 में 5 नहीं घटता है। तो आप क्या करोगे? कर्जा मांगोगे। किससे? 8 से। तो 8 इसको कर्जा देगा। कितना देगा? 1 देगा। हमेशा 1 ही देगा, 1 से ज़्यादा नहीं दे सकता है। अब कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 में से 5 कम करेंगे तो बच्चों 8 बचेगी। कितनी बचेगी? 8। अब बताओ बच्चों, यहाँ तो 8 है लेकिन इसको 1 दे दिया है कर्जा, तो अब कितना बचा होगा? 7 बचा होगा। तो जब 7 में 4 कम करेंगे तो कितनी बचती है? 3 बचती है। चलो अब इसको देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। 4 में तो 8 नहीं घटता है, तो फिर आप कर्जा लोगे तो जब इसको 1 कर्जा देगा तो यहाँ 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। अब बच्चों बताओ, 14 में तो 8 घट जाएगा तो कितने बचे बच्चों? 14 में सर जी 8 घटता है ना, तो 6 बचता है। तो आप 6 लिख दो। यहाँ पे कितनी बचेगी? 8 बचेगी। क्यों बच्चों? क्योंकि 9 था तो 9 में से एक कर्जा दिया इसको तो 8 बचेगी। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचती है बच्चों। चलो अब ये वाला देखते हैं, ध्यान देना। ये 4 में तो 7 नहीं घटेगा, तो 4 क्या करेगा? इससे कर्जा लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 में 7 कम हो जाता है। कितनी बचेगी? 14 में 7 घटाएंगे तो 7 बचता है। अब यहाँ तो 8 बचा होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 इसको दे दिया था। तो 8 में अब 3 कम करेंगे तो 5 बचेगा बच्चों। चलो ये देखते हैं। 2 में तो 8 नहीं घटता बच्चों, ये कर्जा लेगा। अब बच्चों आप तो समझ गए हो, खाली कर्जा लेना है। तो 12 हो जाएगा। 12 में 8 कम करेंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ 6 बच गया होगा। 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों, 4 में तो 9 घटता नहीं है, ये कर्जा लेगा तो कितनी बचेगी? 14। अब 14 में 5 घटाएंगे तो, सॉरी, 14 में 9 घटाएंगे तो 5 बचेगी। और यहाँ 8 बचा होगा। 8 में 2 कम करेंगे तो 6 बचेगा। अब बच्चों इसको तो आप लोग बता ही लोगे। चलो देखते हैं। देखो 6 में से 4 कम करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं करना है, कर्ज नहीं लेना है। क्यों भाई? 6 में 4 कम हो जाता है, 2 बचेगा। और 8 में 3 कम हो जाता है तो 5 बच गया। ये तो बहुत सिंपल था। ये देखते हैं, 3 में से 7 तो नहीं घटता है तो 3 कर्जा लेगा इससे। तो अब यहाँ हो जाएगा 13। अब 13 में से 7 कम करेंगे तो 6 बचता है बच्चों। अब ध्यान देना, यहाँ 8 बच्चा होगा। अब 8 में 2 कम करेंगे तो 6 बचेगा। वेरी गुड। ये देखो 2 में से 7 तो कम नहीं होता है तो कर्जा लेगा तो हो जाएगा 12। अब 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और यहाँ बचा होगा 7, और 7 में 3 कम करेंगे तो 4 बचेगा। वेरी गुड बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अब तो आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आई है तो इस वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी
जब तक आप घंटी को दबाओगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।